हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। आज की इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं सॉल्ट एनालिसिस ऑफ क्लास 12th एंड स्पेसिफिकली केमिस्ट्री प्रैक्टिकल से रिलेटेड ये टॉपिक है। स्टूडेंट्स, जैसे कि हमें पता है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस हमारा जो टर्म 1 में प्रैक्टिकल होने वाला है वो हमारा 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल होने वाला है। तो 15 मार्क्स के प्रैक्टिकल में 15 में से 15 मार्क्स हम कैसे स्कोर करते हैं उसका फर्स्ट स्टेप आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो सॉल्ट एनालिसिस क्या एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को काफी डिफिकल्ट जाता है और वाइवा क्वेश्चंस जो बनते हैं वो पूरे सॉल्ट एनालिसिस के ऊपर स्टूडेंट्स बनते हैं और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम भी होती है आंसर करने में। तो इसीलिए मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी ताकि आपको जो भी वाइवा क्वेश्चंस आए वो आप अच्छे से कर सके। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सॉल्ट से। सो स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि एक सॉल्ट क्या होता है। सॉल्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बनता है एसिड और बेस से। सॉल्ट क्या होता है? एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जो एसिड और बेस से बनता है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लूँ, HCl प्लस NaOH एक सॉल्ट है और एक यहाँ पर हम कह सकते हैं एक एसिड है और एक बेस है जो कि एक दूसरे के साथ रिएक्ट होंगे और बनाएंगे हमारा सॉल्ट जो जो होता है NaCl, और यहाँ पर साथ में वाटर भी बनता है, राइट। अब देखो ये NaCl क्या होता है। NaCl जैसे मैंने आपको बताया कि सॉल्ट है। अगर आप इसको डिसोसिएट करोगे तो ये कन्वर्ट होगा Na पॉजिटिव एंड Cl निगेटिव में, ठीक है। Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव में कन्वर्ट होगा। अगर ये Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है तो हमें ये देखना है कि ये जो इसका Na पॉजिटिव जो पार्ट है, ये जो इसका Na पॉजिटिव जो पार्ट है यहाँ पर जो हमें दिख रहा है Na पॉजिटिव, ये Na पॉजिटिव पार्ट ये कहाँ से आया है? ध्यान से देखो आप, ये जो पार्ट आया है ये आया है बेस से। कहाँ से आया है? ये पार्ट बेस से आया है और इसीलिए इसको कहा जाता है बेसिक रैडिकल। इसे क्या कहा जाता है? बेसिक रैडिकल कहा जाता है। सिमिलरली अगर मैं देखती हूँ कि यहाँ पर जो हमें दिख रहा है Cl निगेटिव, अब ये Cl निगेटिव कहाँ से आ रहा है वो हमें देखना है कि ये जो Cl निगेटिव वाला जो पार्ट है ये आ रहा है हमारे एसिड से। देखो ध्यान से, ये जो कहाँ से आ रहा है? एसिड से आ रहा है और ये अगर एसिड से आता है तो इसे कहा जाता है एसिडिक रैडिकल। इसे कहा जाता है एसिडिक रैडिकल। इट मीन्स हर एक सॉल्ट बना हुआ है एसिडिक रैडिकल से और साथ में ही बेसिक रैडिकल से, राइट। तो हमें एग्जाम में क्या करना पड़ता है कि हमें एग्जाम में सिंपल सा एम आता है टू डिटेक्ट एंड रिपोर्ट वन एसिडिक रेडिकल एंड वन बेसिक रेडिकल फ्रॉम द गिवन सॉल्ट। तो आपको एक सॉल्ट दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा कि इसमें से एसिड रेडिकल और बेसिक रेडिकल आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्सटर्नल आपसे पूछते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय बेसिक रेडिकल, व्हाट डू यू मीन बाय एसिडिक रेडिकल। तो हम कह सकते हैं कि बेसिक रेडिकल इज अ पार्ट ऑफ सॉल्ट विच हैज कम फ्रॉम बेस, और हम कह सकते हैं एसिडिक रेडिकल इज द पार्ट ऑफ सॉल्ट विच हैज कम फ्रॉम एसिड, राइट। अब देखो यहाँ पर हमने एक और चीज देखी कि जितने भी एसिड रेडिकल्स होते हैं ये सभी एनायंस होते हैं। ये क्या होते हैं? एनायंस होते हैं। और जो बेसिक रेडिकल्स होते हैं वो होते हैं कैटायंस। बहुत बार आपको ये भी क्वेश्चन दिया जाएगा कि फाइंड आउट दी कैटायंस एंड एनायंस प्रेजेंट इन द सॉल्ट। तो हमें क्लियर होना चाहिए कि एसिडिक रेडिकल कौन से होते हैं और बेसिक रेडिकल कौन से होते हैं। तो चलिए अब मैं आपको डिटेल्ड में समझाती हूँ कि एसिडिक और बेसिक रेडिकल होते क्या है और हम इसको किस तरीके से थ्रू प्रैक्टिकल आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो जैसे कि हमने पहले हम स्टार्ट करेंगे एसिडिक रेडिकल से। किससे स्टार्ट करेंगे? एसिडिक रेडिकल से। एसिडिक रेडिकल क्या होते हैं? एसिडिक रेडिकल जो है, जितने भी आपके सिलेबस में एसिडिक रेडिकल दिए हुए, इन एसिडिक रेडिकल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो 3 पार्ट्स में हम देखेंगे जो फर्स्ट पार्ट होता है इसमें हमारे सभी ऐसे रेडिकल्स होते हैं जो रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ में और इसीलिए उनको कहा जाता है डाइल्यूट एसिड ग्रुप। इनको क्या कहा जाता है? डाइल्यूट एसिड ग्रुप कहा जाता है। जो हमारा सेकेंड टाइप जो होता है वो होता है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ग्रुप। क्या होता है? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ग्रुप। एंड स्टूडेंट्स, अगर आपको इससे रिलेवेंट वाइवा क्वेश्चंस चाहिए तो आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, तो मैं आपको इसके वाइवा क्वेश्चंस की PDF फाइल भी प्रोवाइड करूंगी। ओके, सो ये हो गया कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ग्रुप। और लास्ट में जो आता है वो होता है इंडिपेंडेंट ग्रुप या फिर इसको स्पेशल ग्रुप भी कहा जाता है, ठीक है। इंडिपेंडेंट ग्रुप या फिर स्पेशल ग्रुप कहा जाता है। अब हम इंडिविजुअली देखते हैं कि डाइल्यूट एसिड ग्रुप में कौन कौन से रेडिकल्स होते हैं। तो डाइल्यूट एसिड ग्रुप में कौन कौन से रेडिकल्स होते हैं? देखो, सबसे पहले तो डाइल्यूट एसिड ग्रुप में आता है CO3 2 नेगेटिव,
उसके बाद में यहाँ पर आता है S2 नेगेटिव, फिर यहाँ पर आता है SO3 2 नेगेटिव, और लास्ट में जो आएगा वो होगा यहाँ पर NO2 नेगेटिव। तो एग्जाम में क्या होता है, आपको इनमें से कोई भी एक रेडिकल दिया जाएगा। एग्जाम में कोई भी एक रेडिकल दिया जा सकता है। मैं इसके नेम भी बता देती हूँ। इसे कहा जाता है कार्बोनेट आयन। इसे क्या कहते हैं हम? कार्बोनेट आयन। एंड स्टूडेंट, ये सभी आपको पता होना चाहिए। एक्सटर्नल डेफिनेटली इसके ऊपर क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं। ठीक है, इसे कहा जाता है सल्फाइड आयन। इसके क्या कहा जाता है? सल्फाइड आयन। उसके बाद में ये जो होता है इसे कहा जाता है सल्फाइट आयन। कौन सा? सल्फाइट आयन। और ये जो लास्ट में जो दिया है इसे कहा जाता है नाइट्राइट आयन। क्या कहते हैं हम? नाइट्राइट आयन कहते हैं। ठीक है, इन सभी के फॉर्मूलाज लर्न करना है और साथ में नेम भी हमें लर्न होना चाहिए। अब इसके बाद में आते हैं हमारे सेकेंड टाइप के ऊपर, जो है हमारा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ग्रुप। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ग्रुप में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड से रिएक्ट होते हैं उनमें सबसे पहले नेम आता है हमारा Cl नेगेटिव, फिर आता है हमारा Br नेगेटिव, और उसके बाद में आता है हमारा I नेगेटिव। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर है CH3COO नेगेटिव, फिर आता है हमारे पास में C2O4 2 नेगेटिव, और नेक्स्ट में आता है हमारा NO3 नेगेटिव। राइट, तो यही ग्रुप जो है, और इसके अलावा बेटा क्लास 11th और 12th में इसके अलावा और कोई भी ग्रुप का स्टडी नहीं होता है। चलिए अब इनके नेम्स देख लेते हैं। जो ये हमारा फर्स्ट जो आयन है वो होता है क्लोराइड आयन। ये कौन सा होता है? क्लोराइड आयन। ये जो है इसे कहते हैं हम ब्रोमाइड आयन। नेक्स्ट जो है हमारा वो हो जाता है आयोडाइड आयन। फिर जो आता है वो हो जाता है एसीटेट आयन, और उसके बाद में ये जो है उसे कहा जाता है ऑक्सैलेट आयन, और जो नेक्स्ट है इसे कहा जाता है नाइट्रेट आयन। नाइट्रेट आयन। एंड स्टूडेंट्स, आपको एक और चीज देखना है, इन सबको मेमोराइज करने के लिए आप अपनी एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन कॉपी बनाइए, और उस ऑब्जर्वेशन कॉपी में आप इसको लिख के रखिए, ताकि क्या होगा कि जब एग्जाम आएगा तो 1 डे बिफोर एग्जाम आप उसको जल्दी से रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि उस वक्त पे हमारे पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि हम किसी भी वीडियो को कंप्लीटली देख सके। राइट, तो अभी ही वीडियो को देख के उसका आप एक नोट्स कॉपी बना के रख सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स, ये आपको सॉल्ट एनालिसिस वाला पोर्शन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि इसके बेसिस पे थ्योरी भी वहां पर आती है। उसके बाद में आते हैं हमारे इंडिपेंडेंट ग्रुप्स के ऊपर। इंडिपेंडेंट ग्रुप में कौन कौन आता है? देखो, जो फर्स्ट मेंबर आता है वो होता है SO4 2 नेगेटिव, और जो दूसरा आता है वो होता है PO3। यहाँ पर ये दूसरा जो होता है वो होता है PO4 3 नेगेटिव। अब इसके भी नेम्स जो है मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, ये जो होता है ये होता है स्पेसिफिकली हम इसको कहते हैं सल्फेट, और यहाँ पर इसे कहा जाता है फॉस्फेट। क्या कहा जाता है? फॉस्फेट। अब देखिए, अभी एग्जाम में जो आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा वो एग्जाम में कॉम्बिनेशन इन्हीं में से कुछ मिलेगा, क्योंकि एग्जाम में आपको या तो डाइल्यूट एसिड ग्रुप का कोई दिया जाएगा रेडिकल, या फिर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ग्रुप का दिया जाएगा, या फिर इंडिपेंडेंट एसिड ग्रुप का दिया जाएगा। ओके, सो अब देखिए, ये तो हुआ हमारा एसिड रेडिकल्स की बात। अब एसिड रेडिकल को किस तरीके से किया जाता है, कैसे हम स्टार्ट करते हैं, किस तरीके से कॉपी में लिखते हैं, ये सब चीजें मैं अपनी आने वाले वीडियो में आपको समझाऊंगी। राइट, अब चलते हैं हम यहाँ पर अभी हम देखते हैं कि हम एसिड रेडिकल का स्टार्ट किस तरीके से कर सकते हैं प्रैक्टिकल। बेसिक रेडिकल मैं आपको बाद में समझाऊंगी, पहले हम एसिड रेडिकल पढ़ेंगे, और एसिड रेडिकल के साथ में हम ये भी पढ़ेंगे कि एसिड रेडिकल्स की हम जो है किस तरीके से हम टेस्ट स्टार्ट कर सकते हैं। राइट, तो अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कोई भी एसिड रेडिकल को जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमारा एसिड रेडिकल स्टार्ट होता है सबसे पहले प्री, जो हमारा स्टेप 1 जो होता है ना, स्टेप 1 जो होगा, सभी रेडिकल्स की बात कर रही हूँ मैं, चाहे ये रेडिकल हो या फिर कॉन्सेंट्रेटेड ग्रुप का हो या इंडिपेंडेंट हो, सबसे पहले होता है हमारा प्रीलिमिनरी टेस्ट। क्या होते हैं हमारे? प्रीलिमिनरी टेस्ट होता है, चाहे हम बेसिक रेडिकल्स की बात करें या एसिडिक रेडिकल की बात करें। अब प्रीलिमिनरी टेस्ट में क्या होता है? सबसे पहले जो है हम किसी भी सॉल्ट का सबसे पहले हम स्टेट देखते हैं कि इसका स्टेट क्या होगा। जैसे कि हमें चेक करना पड़ता है कि ये क्या ये क्रिस्टलाइन है, या फिर हम ये चेक करते हैं कि क्या ये एमरफस है।
क्रिस्टलाइन है या फिर एमरफस है, हम ये चेक करते हैं। सेकंड जो है हम चेक करते हैं इसका कलर, कलर क्या होता है उस पर्टिकुलर सॉल्ट का, क्या ये कलरफुल है कोई सॉल्ट, क्या ग्रीन कलर का है या ब्राउन कलर क्या है या फिर कलरलेस है, वो हम यहाँ पर मेंशन करते हैं। नेक्स्ट आता है ओडर, जो ओडर जो है क्या किसी सॉल्ट में कैरेक्टरिस्टिक ओडर आ रही है या फिर नहीं आ रही है, ये हम समझते हैं। और उसके बाद में हम लास्ट में हम देखते हैं कि यहाँ पर उसकी सोल्यूबिलिटी भी चेक करते हैं। अब बेटा आपको ये याद रखना है, जो आपको एग्जाम में जो दिए गए हैं सभी वाटर सोल्यूबल सॉल्ट है। सीबीएसई ने क्लियरली बोला गया है कि जो वाटर इनसोल्यूबल सॉल्ट्स होंगे वो आपको नहीं देना है। तो हम कहेंगे सभी सॉल्ट्स कैसे होते हैं, सोल्यूबल इन, किसमें है ये, सोल्यूबल इन वाटर तो होना ही चाहिए, राइट। अब ये हुआ हमारा स्टेप 1। उसके बाद में हम देखते हैं स्टेप 2। अब स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, स्टेप 2 में हम इसका इंडिकेटरी टेस्ट करते हैं, राइट। स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, इसका इंडिकेटरी टेस्ट। इंडिकेटरी टेस्ट, अब इंडिकेटरी टेस्ट कैसे करते हैं, तो सभी इंडिकेटरी, जैसे अगर कार्बोनेट है तो कार्बोनेट का इंडिकेटरी टेस्ट करने का एक डिफरेंट तरीका होता है, सल्फाइड आयन का डिफरेंट होता है। सिमिलरली अगर मैं क्लोराइड की बात करूं तो क्लोराइड का अलग होगा, सल्फेट का अलग होगा। तो ये इंडिकेटरी टेस्ट जो है आपको तभी समझ में आएगा जब मैं इंडिविजुअल रेडिकल्स को एक्सप्लेन करूंगी। जब मैं ये इंडिविजुअल रेडिकल्स को एक्सप्लेन करूंगी तब आपको बहुत ही क्लियर हो जाएगा कि इंडिकेटरी टेस्ट क्या होता है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि यस ये रेडिकल हो सकता है। अब हम बात करते हैं स्टेप 3 की। अब स्टेप 3 में क्या होता है कि जैसे कि अगर हमें पता लग गया है, हमें आइडिया आ गया कि पर्टिकुलर रेडिकल प्रेजेंट है, तो फिर हम उसका करते हैं कंफर्मेटरी टेस्ट। हम क्या करते हैं, उसका कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं। और कंफर्मेटरी टेस्ट कैसे करते हैं, उसके लिए भी इंडिविजुअल रेडिकल्स के लिए पर्टिकुलर कंफर्मेटरी टेस्ट है जो कि हमें मेमोराइज करना है और उसको परफॉर्म भी करके देखना है। वाइवा क्वेश्चंस जो आते हैं वो इसी के बेसिस पे आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कार्बोनेट का पूछा जाएगा कि व्हाट इज द कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ कार्बोनेट आयन, व्हाट इज द कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर ऑक्सैलेट आयन, व्हाट इज द कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर सल्फेट आयन। तो हम नेक्स्ट क्लास से हम क्या करने वाले हैं कि एक एक रेडिकल्स में मैं लूंगी और एक से ज्यादा अगर हम देखते हैं, अगर एक से ज्यादा भी रेडिकल्स लेकर मैं आपको ये सभी प्रैक्टिकल्स का जो है प्रॉपरली समझाऊंगी। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आज की इस क्लास में मैंने आपको जो भी समझाया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपके लिए ये वीडियो काफी यूजफुल होगा। तो अभी नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में को भी देखिए और आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे अहेड।